एवरीवन, वेलकम टू ई गुरुकुल ज्ञान। आज हम लोग मल्हार पुस्तक से पाठ 4 जिसकी हमने व्याख्या पहले ही पढ़ ली है, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर और अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। जिसमें पहला प्रश्न हमारा दिया गया है, सुल्तान के छीने जाने का बाव भारती पर क्या प्रभाव पड़ा। आपको कहानी याद होगी, अगर आपने ठीक से कहानी याद की है तो बहुत जल्दी से आप अपने प्रश्नों के उत्तर दे रहे। इसमें बताया गया कि जब सुल्तान को डाकू के द्वारा छीन लिया गया तो उन पर क्या प्रभाव पड़ा। बाव भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया, या बाव भारती ने गरीबों की सहायता करना बंद कर दिया था, बाव भारती ने द्वार बंद करना छोड़ दिया था, बाव भारती असावधान हो गए थे। आप इसमें से देखेंगे लगभग आपको एक दो को छोड़कर सभी उत्तर आपको सही मिलेंगे। ये वाला जो प्रश्न है वो सही नहीं है, पहला वाला। दूसरा वाला, बाव भारती ने गरीबों की सहायता करना बंद कर दिया, ये सही नहीं है, बाकी सही है। लेकिन हमें यहाँ पर देखना है कि सुल्तान के छीने जाने पर उन्होंने क्या किया कि उनके मन से चोरी का डर जो था वो समाप्त हो गया था। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखेंगे इस तरीके से आप इस पर अपना स्टार बना लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, बाव भारती भी मनुष्य ही थे, इस कथन के समर्थन में लेखक ने कौन सा तर्क दिया है। बाव भारती ने डाकू को घमंड से घोड़ा दिखाया, बाव भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल थे, बाव भारती को घोड़े से अत्यधिक लगाव और मोह था, बाबा भारती हर पल घोड़े की रखवाली करते रहते थे। अब यहाँ पर दिया है बाबा भारती भी मनुष्य ही थे, इसके बारे में बताना है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव होता है कि हम दूसरों से अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि बाव भारती भी अपने घोड़े की जो थी प्रशंसा हमेशा दूसरों से सुनना चाहते थे। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न देखेंगे। अब यहाँ पर दिया गया है कि अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने इन्हीं उत्तरों को क्यों चुना है। मतलब हमें तर्क के साथ अपने उत्तर को बताना है कि हमने इसलिए उत्तर चुना है। तो देखेंगे, पहला उत्तर है बाव भारती सुल्तान को खो चुके थे, खड़क सिंह ने उसे छल से छीन लिया था, इसीलिए बाव भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया था, इसलिए हमने ये उत्तर चुना था। दूसरा क्या था, मानवीय स्वभाव है कि भाई दूसरे प्रशंसा करें। इस कथन में दिखाया गया है कि बाव भारती भले ही एक त्यागी संत थे, परंतु उनके भीतर भी मानवीय इच्छाएं थी। वह भी अपनी प्रिय वस्तु की प्रशंसा सुनकर खुश होते थे, जैसा कि कोई सामान्य व्यक्ति करता है। तो इस प्रकार से हमने जो अपने उत्तर चुने थे तर्क के साथ प्रस्तुत कर दिए कि हमने उत्तर इसलिए सही चुने। आप इसके अलावा कोई और भी उत्तर चुन सकते थे, लेकिन आपको तर्क फिर उसी हिसाब से देना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आपने अभी जो कहानी पढ़ी इसका नाम सुदर्शन जी ने हार की जीत रखा। अपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि उन्होंने इस कहानी को यह नाम क्यों दिया होगा। अपने उत्तर का कार्ड भी लिखिए। तो यहाँ पर पूछा गया कि लेखक ने यह नाम क्यों चुना, अगर चुना है तो उसके पीछे कार्ड क्या हो सकता है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इस कहानी का नाम सुदर्शन जी ने हार की जीत रखा। इस कहानी का यह नाम कारण यह रहा होगा कि बाव भारती पहले तो अपने घोड़े को खड़क सिंह से न बचा पाए, किंतु उनके नेक विचारों के कारण खड़क सिंह घोड़ा जीत कर भी उसे अपने पास नहीं रख सका। बाव भारती को घोड़ा लौटा आया, इस वजह से बाव भारती हार कर भी जीत गए। शायद इसी कारण उन्होंने हार की जीत नाम रखा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आपको इस कहानी को कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे। आपने यह नाम क्यों सोचा यह भी बताइए। मतलब आप अगर इस कहानी को लिखते तो क्या नाम देते, अगर कोई दूसरा नाम देते तो आपको बताना है कि आपने वो नाम क्यों दिया। उत्तर देखेंगे। यदि हम इस कहानी को कोई अन्य नाम देते तो वह नाम था हृदय बदलाव होता, क्योंकि बाबा भारती के नेक विचारों का खड़क सिंह पर इतना प्रभाव पड़ा कि एक डाकू होते हुए भी उसका हृदय परिवर्तन हुआ। वह चुपचाप जाकर घोड़े को बाबा भारती को वापस दे आया। वापस आते हुए उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू भी थे। मतलब उसका डाकू का हृदय जो परिवर्तन हो गया, क्योंकि वो तो कैसा था, निर्दयी था, क्रूर था, अत्याचारी था, लेकिन उसने बाबा भारती के विचारों से अपने हृदय को बदल लिया, परिवर्तन हो गया, इसलिए मैं नाम देना चाहूंगा। अगला प्रश्न आप देखना है। बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से कौन सा वचन लिया। अब इसमें कहानी में क्या वचन उन्होंने लिया था डाकू से। बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से वचन लिया कि उसने जिस तरह दुखियारे का वेश बनाकर घोड़े को छीना, इस घटना को वह किसी के सामने प्रकट नहीं करे, क्योंकि बाबा भारती को डर था, क्योंकि अगर ऐसी घटना लोग सुनेंगे तो कोई किसी दुखी गरीब की मदद नहीं करेगा। वो यही चाहते थे कि ये घटना किसी समाज में ना फैले। अगला प्रश्न देखते हैं। पंक्तियों पर चर्चा। अब हमारे चैप्टर में से कुछ पंक्तियां दी गई हैं जिनका हमें अर्थ लिखना। जैसे भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। बाबा भारती का भगवान का भजन करने के बाद जो समय बचता, क्योंकि वो संत थे, साधु थे,
तो हर समय पूजा पाठ करते रहते थे। उसके बाद जो भी उनके पास समय बचता वह समय उनके घोड़े को समर्पित हो जाता, अर्थात पूजा पाठ के अलावा सारा समय बाबा भारती अपने घोड़े के साथ बिताते थे या गुजारते थे। अगला प्रश्न है, बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। अब इस पंक्ति का अर्थ आपको बताना है कि क्या हो सकता है। बाबा ने खड़क सिंह को बड़े ही अभिमान से अपना घोड़ा दिखाया। खड़क सिंह ने बड़े आश्चर्य के साथ घोड़ा देखा। उसने सैकड़ों घोड़े देखे हुए थे, परंतु ऐसा सुंदर और इतना अच्छा घोड़ा उसकी आंखों के सामने कभी नहीं आया था। अर्थात खड़क सिंह ने अपनी जिंदगी में ऐसा सुंदर घोड़ा कभी नहीं देखा था, इसीलिए उसे बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। अब इस वाली पंक्ति का आप अर्थ लिखने की एक बार वीडियो पॉज करके लिखने की कोशिश करें, क्योंकि ये हम ऑलरेडी चैप्टर पढ़ चुके हैं। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके पहले इसकी व्याख्या अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि ये उत्तर आप खुद भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि जो मैं भी आपको बता रही हूँ आप वर्ड टू वर्ड ऐसे ही लिखें, थोड़े बहुत शब्दों को बदलकर आप भी इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो देखेंगे इसका उत्तर, खड़क सिंह डाकू था जिसके कारण जिस भी वस्तु को वह पसंद करता था उस पर वह अपना अधिकार समझ लेता था। अर्थात खड़क सिंह अपने आप को सबसे शक्तिशाली समझता था, जिस कारण वह किसी भी दूसरे की वस्तु को छीन लेता था। कहने का मतलब कि डाकू था ना, वो समझता था मैं बहुत ताकत वाला हूँ, है ना, मुझसे सब डरते हैं, तो जिस भी वस्तु को देखता अगर वो अच्छी लगती तो उसे छीन लेता, दिन दहाड़े या रात में जाके, या जैसे इस कहानी में उसने भेष बदल दिया था, ऐसे वो किसी न किसी बहाने से वो वस्तु को ले ही लेता था। अगला प्रश्न देखेंगे, बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है, और कहा यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। अब इस लाइन का अर्थ क्या होगा, बाबा भारती ने नजदीक जाकर, हमें इसी पंक्ति का अर्थ लिखना है तो शब्दों को बदलना है, उसके पर्यायवाची शब्द डालकर उसके और भी थोड़ा सा अर्थ अपने शब्दों में लिखकर वही अर्थ लिखना है। तो यहाँ पर निकट जाकर क्या करते, नजदीक जाकर, बाबा भारती ने नजदीक जाकर यानी कि पास जाकर खड़क सिंह की ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे एक बकरा कसाई की ओर देखता है, क्योंकि बकरे को पता होता है कि कसाई उसे छोड़ने वाला नहीं है। उसी कारण बाबा भी खड़क सिंह से उम्मीद नहीं रखते थे, वह उनका घोड़ा उन्हें वापस नहीं करता। उन्हें पता था कि वह उसका घोड़ा वापस करता ही नहीं। खड़क सिंह डाकू था, वो छीनने आया था, वापस करने थोड़ा ना आया था। इसीलिए उन्होंने कहा कि अब यह घोड़ा उसका हो चुका है, वे उससे घोड़ा वापस करने के लिए नहीं कहेंगे। इसीलिए उन्होंने बोला था कि ठीक है घोड़ा तो चला गया, लेकिन यह घटना नहीं किसी को पता चलनी चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। अब यहाँ पर क्या बताया गया कि अस्तबल मतलब जहां घोड़ा रखे जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि भगवान की पूजा पाठ करने के बाद जो भी समय बचता वो सारा समय जो था अपने घोड़े को दे देते थे, तो अस्तबल जहां वो घोड़ा रखते थे। इसका आंसर क्या होगा, बाबा भारती आदत से मजबूर बिना कुछ सोचे रोज की तरह सुल्तान की ओर जाने लगे। जब किसी के पास कोई बहुत ही प्रिय वस्तु होती है तो उसे बड़े ही नाजुक तरीके से वो रखते हैं। बाबा भारती अपने घोड़े को बड़े ही लाड़ दुलार से रखते थे, हर समय उसको देखना, उसको खिलाना, उसकी सेवा करना, उसके फाटक को बंद करना, इसमें ही सारा समय बिताते थे, क्योंकि उनकी रोज की आदत थी। वे हर सुबह सुल्तान के पास जाया करते थे, परंतु दरवाजे पर पहुंचकर उनको अपनी भूल का एहसास हुआ। इसके साथ ही उन्हें अत्यधिक दुख भी हुआ और उनके पाँव को उनके दुख ने अत्यधिक भारी बना दिया था। वे दरवाजे पर ही रुक गए, क्योंकि वो उनकी आदत पड़ चुकी थी, उठते जागते हर समय सुल्तान को देखते, फाटक भी बंद करते। लेकिन अब क्या हुआ कि वो जैसे ही वो जा रहे थे अचानक उन्हें याद आया कि घोड़ा तो है ही नहीं, मैं कहाँ जा रहा हूँ। इसी दुख के कारण, क्योंकि घोड़े से वो अत्यधिक लगाव था, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, इसलिए बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। अगला प्रश्न देखेंगे, सोच विचार के लिए। अब यहाँ पर क्या बताया गया कि सोच कर आप आंसर दीजिए। कहानी को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित पंक्तियों के विषय में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। परस्पर मेल का मतलब क्या है, आपस में। तो यहाँ पर बताना है आपको कौन दोनों, खड़क सिंह और बाबा भारती, उन दोनों की जो आंसू थे, क्योंकि बाबा भारती भी रोए थे और खड़क सिंह भी रोया था। तो यहाँ पर ये कि दोनों की जो वही मिट्टी पर जब आंसू पड़े तो मेल हो गया। इसका कहने का भाव क्या है, लेखक का मतलब क्या है, देखेंगे इसका उत्तर। किस किस के आंसुओं का मेल हो गया था, तो बाबा भारती और खड़क सिंह के आंसुओं का मेल हो गया था। अगला है, दोनों के आंसुओं में क्या अंतर थे। दोनों के आंसुओं में यह अंतर था कि बाबा भारती के आंसू खुशी के आंसू थे, क्योंकि उन्हें उनका घोड़ा वापस मिल गया था। साथ ही साथ हृदय परिवर्तन के कारण खड़क सिंह की आंखों में पश्चाताप के
आंसू थे। तो यहाँ पर दोनों कौन है, बाबा भारती और खड़क सिंह, दोनों के ही आंसू निकले थे। एक के खुशी के आंसू थे तो दूसरे के पश्चाताप के, जिसे हम गिल्टी बोलते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे दिनचर्या। कहानी पढ़कर आप बाबा भारती के जीवन के विषय में बहुत कुछ जान सकते हैं। अब आप कहानी के आधार पर बाबा भारती की दिनचर्या लिखिए। वे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या क्या करते होंगे, लिखिए। इस काम में आप थोड़ा बहुत अपनी कल्पना का सहारा भी ले सकते हो। मतलब जरूरी नहीं कि हमने जो चैप्टर पढ़ा, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से बता सकते हो कि हाँ ये भी करते होंगे वो। तो जिस प्रकार हमने कहानी पढ़ी थी कि किस प्रकार से वह गांव से दूर रहकर एक मंदिर के पास रहते थे, सुबह उठते, नहाते धोते, पूजा पाठ करते और फिर उसके बाद क्या करते, घोड़े के पास उसको सहलाना, उसको खिलाना, उसको नहलाना, उसको देखना, निहारना और उस पर बैठकर सवारी करना, ये सब उन्हें बहुत अच्छा लगता था। तो इसी की दिनचर्या को आपको लिखना है। जैसे बाबा भारती की दिनचर्या के बारे में अगर देखें, सुबह जल्दी उठना और स्नान करना, फिर भगवान का भजन करना, थोड़ी घोड़े की देखभाल करना, दोपहर में विश्राम करना, शाम को घोड़े पर सवारी करना, रात को फिर भजन और ध्यान करना और फाटक बंद करना। इस तरीके से आप अपने शब्दों को लेकर, इसके जरूरी नहीं कि पॉइंट में लिखो, आप इसे पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर ये तो बाबा भारती की दिनचर्या है। अब इसी के आधार पर आप भी अपनी दिनचर्या लिखो। मान लीजिए कि आप विद्यालय सुबह उठते होंगे, है ना, उसके बाद विद्यालय के लिए तैयार होते हैं, नाश्ता करते होंगे, फिर विद्यालय जाते होंगे, उसके बाद वापस आते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर खेलने जाते हैं, फिर होमवर्क करते हैं, फिर सो जाते हैं। इस तरीके से आप अपनी एक दिनचर्या बनाइए। जैसे मैं सुबह 5 बजे उठकर सैर करने उद्यान में जाता हूँ, मतलब घूमने जाता हूँ, मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ, उसके बाद आकर स्नान करना, नित्य कर्म करना, आदि करना, पूजा आदि करके पूजा पाठ करना, फिर नाश्ता करके विद्यालय जाना, विद्यालय में पढ़ाई करके खेल आदि के बाद साथ साथ अध्यापकों के द्वारा दी गई सीख ग्रहण करता, विद्यालय से लौटकर घर में माता पिता के कार्यों में सहायता करता, शाम के समय अपने मित्रों के साथ उद्यान में खेलना, रात में विद्यालय से दिए गए कार्यों को पूरा करना, रात को भोजन के उपरांत थोड़ी सी पढ़ाई करना, ईश्वर का स्मरण करना और फिर सो जाना। इस तरीके से अपनी दिनचर्या आप जो जो करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, वो पूरी दिनचर्या लिखिए। आपका बोर्डिंग स्कूल हो सकता है, आपका डे बोर्डिंग स्कूल हो सकता है, आपकी जो भी दिनचर्या है, इससे अलग भी हो सकती है, इससे मिलती जुलती भी हो सकती है। तो आप उस तरीके से अपनी दिनचर्या को लिखें, मतलब जैसे हम टाइम टेबल बोलते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे कहानी की रचना। इस कहानी की कौन कौन सी बातें आपको बहुत पसंद आई हैं, आपस में चर्चा कीजिए। मतलब आपने कहानी पढ़ी तो आपको कौन कौन सी बातें अच्छी लगी, उन्हीं को आपको लिखना है। तो देखेंगे, इस कहानी में मुझे निम्नलिखित बातें पसंद आई, जैसे बाबा भारती का घोड़े के प्रति प्रेम और समर्पण, कि किस प्रकार से मनुष्यों को ही नहीं, हमारा जो प्रेम समर्पण है वो जानवरों या पशु पक्षियों के प्रति भी हो सकता है। खड़क सिंह का चरित्र परिवर्तन, किस प्रकार से एक डाकू होने के बाद भी बाबा भारती के संपर्क में आके उसका हृदय परिवर्तन हो गया, वह भी एक दयालु व्यक्ति बन गया। बाबा भारती की निस्वार्थ सोच, वे अपने घोड़े से ज्यादा मानवीय मूल्यों की चिंता करते, भले ही वो घोड़े से बहुत प्रेम करते हों, उनका सारा समय भगवान के बाद वो घोड़े को ही देते थे, लेकिन इससे भी ऊपर मानवीय मूल्य हैं, हमारे जो संस्कार होते हैं वो सबसे ऊपर हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, जिससे डाकू का भी हृदय परिवर्तन हो गया। कहानी का अप्रत्याशित अंत, मतलब कहानी में सोच नहीं सकते थे कि डाकू जो घोड़ा चुरा के ले गया वही घोड़ा वापस करके जा सकता है। इस प्रकार से हार की जीत का संदेश, कैसे एक प्रतीत होने वाली हर हार वास्तव में एक नैतिक जीत बन जाती है, कि किस प्रकार से कहानी जो थी लास्ट में एक नैतिक कहानी बन गई, कि इसमें किस प्रकार से हमें शिक्षा दी गई। कहानी की भाषा और वर्णन शैली, जैसे इसमें घोड़े का वर्णन किया गया, प्रकृति का सुंदर वर्णन किया गया है, मानवीय भावनाओं का सटीक चित्रण, डर, प्रेम, करुणा, पश्चाताप, ये सारे हमारे इमोशंस हैं, इनका भी इस कहानी में प्रयोग किया गया। कहानी अगला देखेंगे, कहानी का नैतिक संदेश क्या है, दया, क्षमा और मानवता की जीत। अगला है पात्रों के बीच संवाद और उनकी मनोदशा का प्रभावी चित्रण। अगला देखेंगे, कोई भी कहानी पाठक को तभी पसंद आती है जब उसे अच्छी तरह लिखा गया हो। लेखक कहानी को अच्छी तरह लिखने के लिए अनेक बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे शब्द, वाक्य, संवाद आदि। इस कहानी में आए संवादों के विषय में अपने विचार लिखिए। देखेंगे, संवाद सरल, स्वाभाविक और पात्रों के अनुकूल होने चाहिए। संवाद का मतलब होता है बातचीत करना, जैसे एक बार आपने बोला फिर सामने वाला व्यक्ति बोलता, तो यहाँ बाबा भारती और खड़क सिंह हैं, दोनों के बीच संवाद हुआ। वाक्य सरल होने चाहिए, छोटे होने चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए। स्वाभाविक भी, ऐसे नहीं कि हम कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं, वो स्वाभाविक हो, नेचुरल हो,
पात्रों के अनुरूप हों, और डाकू हैं तो डाकू के जैसे सेंटेंस, बाबा भारती संत हैं तो साधुओं के जैसे सेंटेंस। इस तरीके से हमें पात्रों के अनुकूल ही सेंटेंस को बनाना चाहिए। वे कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं और पात्रों के चरित्र को उजागर करते हैं कि एक चरित्र मतलब हमारे खुद की जो व्यक्तित्व होता है उसको दिखाते हैं कि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व किस प्रकार से है, उसके वो वाक्य, उदाहरण और संवाद से पता चलता है। उदाहरण के लिए खड़क सिंह और बाबा भारती का संवाद दोनों के व्यक्तित्व को दर्शाता है। अगला देखेंगे मुहावरे कहानी से। आखिरकार हमारी कहानी में कौन कौन से मुहावरे आए उनके बारे में। कहानी से चुनकर कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं, जैसे लट्टू होना, हृदय पर सांप लौटना, फूले न समाना, मुंह मोड़ लेना, मुख खिल जाना, न्यौछावर कर देना। कहानी में इन्हें खोजकर इनका वर्णन और प्रयोग भी बताइए। ये मुहावरे हमारी कहानी में आए हैं, तो आपको इनका अर्थ लिखना है, साथ साथ इनका वाक्य प्रयोग भी करना है। तो चलिए देखते हैं। अब इनका बताया गया है कि आपको प्रयोग भी करना है और नए सेंटेंस भी बनाने हैं। जैसे पहला दिया था लट्टू होना, ठीक है। लट्टू होने मतलब किसी चीज या व्यक्तित्व पर बहुत मोहित हो जाना, ठीक है। अब यहाँ पर एक नया सेंटेंस बना सकते हैं, राम अपनी नई साइकिल पर लट्टू हो गया। इसी प्रकार से अगला है हृदय पर सांप लौटना, बहुत अधिक ईर्ष्या यानी कि जलन होना। अगर सेंटेंस देखेंगे, अपने मित्र की सफलता को देखकर उसके हृदय पर सांप लौट गया, ठीक है। या किसी पड़ोसी की ऐसा होता है ना, किसी की सफलता को या किसी के पास कुछ आ जाए तो मन में जो जलन आ जाती है, वही है हृदय पर सांप लौटना। फूले न समाना, बहुत खुश या गर्वित होना। अगला सेंटेंस देखेंगे इसका, बेटी के पहले स्थान पर आने की खबर सुनकर माता पिता फूले नहीं समाये। अगला है मुंह मोड़ लेना, किसी से संबंध तोड़ लेना या ध्यान न देना, इग्नोर करना। अपमान के बाद उसने अपने पुराने मित्र से मुंह मोड़ लिया। फिर है मुख खिल जाना, यानी कि प्रसन्नता से चेहरा खिल जाना, बहुत प्रसन्न होना, बच्चे को देखते ही दादी का मुख खिल गया। अगला है न्यौछावर कर देना, किसी के लिए सब कुछ त्याग देना, माँ ने अपना सारा जीवन बच्चों पर न्यौछावर कर दिया। इसी तरीके से आप और भी मुहावरों को लिख कर देखें और उनके साथ साथ वाक्य भी बनाइए, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कैसे कैसे पात्र, मतलब एक कहानी होती है तो कहानी में पात्र होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें कौन कौन से पात्र मिले। अगर हम देखें तो इस कहानी में कौन कौन से पात्र हैं, जैसे कौन कौन कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं, ठीक है। बाबा भारती है, डाकू खड़क सिंह है और सुल्तान है, ठीक है। सुल्तान घोड़ा जो है उनका, तो इनके मतलब कौन कौन से गुण हैं, अच्छे या बुरे दोनों ही हो सकते हैं गुण, उन गुणों की विशेषताओं के बारे में बताना है। तो प्रश्न है यहाँ पर कि बाबा भारती के बारे में बताना है कि उनका कैसे, उनके लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। उसी प्रकार डाकू के लिए जैसे यहाँ पर दिया बाहुबली दिया है, दयालु दिया, इसी प्रकार से जो सुल्तान घोड़ा है वो सुंदर था, है ना, फुर्तीला था, इसी प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसके। जैसे अगर हम बाबा भारती की बात करें तो बाबा भारती दयालु हैं, परोपकारी हैं, त्यागी हैं, ईश्वर भक्त हैं, पशु प्रेमी हैं, पशु सेवक, क्योंकि सेवा भी करते हैं ना वो, और साथ ही साथ में हम ये भी लिख सकते हैं कि मानवीय मूल्यों से युक्त हैं वो। अब डाकू के बारे में लिखें तो बाहुबली है, स्वार्थी भी है, अधीर है, लालची है, कुशल अभिनेता है और प्रायश्चित करता भी है, क्योंकि उसने लास्ट में क्या किया, प्रायश्चित भी किया है। अगला घोड़े की अगर हम बात करें तो घोड़ा सुंदर है, शक्तिशाली है, समझदार भी है, स्वामी भक्त है, तेज चलने वाला है, मस्त चाल वाला है। इस तरीके से हम इनके बारे में शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे पाठ से आगे। सुल्तान की कहानी, ठीक है। मान लीजिए यह कहानी सुल्तान सुना रहा है, तब कहानी कैसे आगे बढ़ती। स्वयं को सुल्तान के स्थान पर रखकर कहानी बताइए। संकेत दिया है कि आप कहानी को इस प्रकार आगे बढ़ा सकते हैं कि मेरा नाम सुल्तान है, मैं एक घोड़ा हूं। तो इस कहानी को आप खुद से बनाने की कोशिश करें, ठीक है। मैंने बनाने की आपको बना के दी है, आप भी इस तरीके से और भी कुछ बना सकते हो, जरूर नहीं कि जैसा मैंने बना के दिया। मेरा नाम सुल्तान है, मैं एक घोड़ा हूँ, लेकिन मामूली घोड़ा नहीं हूँ। मेरे मालिक बाबा भारती मुझे बहुत प्यार करते हैं। वे कहते हैं कि मेरे जैसा सुंदर और ताकतवर घोड़ा पूरे इलाके में नहीं है। एक दिन ना एक अजनबी आया, उसने मुझे देखा और मुझे पाने की इच्छा जताई। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है रे बाबा। अगले दिन वह फिर आया, इस बार एक अपाहिज के रूप में। बाबा ने उसे मेरी पीठ पर बिठाया और तभी वह मुझे लेकर भाग गया। मैं बहुत डर गया था, मुझे लगा कि अब मैं कभी बाबा से नहीं मिल पाऊंगा। लेकिन कुछ दिनों बाद रात के अंधेरे में वह अजनबी मुझे वापस ले आया। मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, पर मैं बहुत खुश था कि मैं फिर से अपने प्यारे बाबा के पास आ गया। इस घटना से मैंने सीखा कि दुनिया में अच्छाई अभी भी है मौजूद। लोग बदल सकते हैं, प्यार की ताकत बहुत बड़ी होती है।
अगला प्रश्न, इस तरीके से हमने ये कहानी काल्पनिक रूप से बनाई है, आप भी इस तरीके शब्दों को पिरोकर एक नई कहानी बना सकते हैं। अगला है मन के भाव। जैसे कहानी में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, बताइए कहानी में कौन कब ऐसा अनुभव कर रहा है। जैसे चकित, अधीर, डर, प्रसन्नता, करुणा, निराशा। ये शब्द, ये भाव हैं, इमोशंस हैं, है ना। मन की जो हमें बोलते ना कि हमें भूख लग रही है, हमें गुस्सा आ रहा है ना, और प्रसन्नता हो रही है, करुणा आ रही है, दया आ रही है, ये सभी क्या कहलाते हैं, मन के भाव या फिर इमोशन। तो आपको कहानी में कब कहाँ कैसे प्रयोग किए गए उस पर, चकित कौन था, अधीर कौन था, डर डर कैसे कहाँ पर, वो सेंटेंस कहानी पढ़ो और फिर उसको यहाँ पर लिखिए। जैसे चकित, खड़क सिंह ने जब घोड़ा देखा तो वह चकित रह गया। अधीर, बाबा भारती और खड़क सिंह के बीच संवाद के दौरान इसे बाबा भारती अनुभव कर रहे थे। डर, जब खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा कि घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा, तब बाबा भारती इसे अनुभव कर रहे थे, किसको, डर को। प्रसन्नता, जब बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे तो उस समय वह प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे। करुणा, सहसा एक आवाज आई, उस आवाज में करुणा थी। इसी प्रकार से निराशा, फाटक पर पहुंचकर बाबा भारती अपनी भूल को प्रतीत करते हैं और बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। इस तरीके से हमें इमोशंस को लिखना है। इसके अलावा 2-3 शब्दों को और इमोशंस को ढूंढो आप, यानी कि मन के भाव को देखो और कहानी में कहाँ कहाँ उनका प्रयोग किया गया। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको चैप्टर और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।